Good morning students. I hope you all are fine. Welcome to this video lecture. So बेटा आज हम 1.1 एक्सरसाइज सेट्स के रिमेनिंग क्वेश्चन 4th, 5th, 6th करने जा रहे हैं. So let's get started. तो चलिए बेटा फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन को पढ़ते हैं. राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म. तो बेटा ये हमारे को जो सेट हैं वो रोस्टर फॉर्म में गिवन है और हमें इन्हें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है. इस क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं. चलिए फर्स्ट पार्ट को लेते हैं. फर्स्ट पार्ट में जो सेट हमें दिया हुआ है 3, 6, 9, 12. अब हमें इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में. तो बच्चे देखिए, आप 3, 6, 9, 12 को देखें तो आपको ये पता लग रहा है कि ये 3 के मल्टीपल है. यानी कि अगर मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई में n लिख दूँ 3n, यानी 3 के मल्टीपल हैं. और यहाँ पे n क्या है? नेचुरल नंबर है जो 1 से, नेचुरल नंबर 1 से ही स्टार्ट होते हैं. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12. यानी कि 1 से लेके ये n कहाँ तक मूव कर रहा है? 4 तक. चलिए अब इस बात को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं. A इज द सेट. सेट लिखेंगे किनका है? x एलिमेंट्स का. सच दैट x इज इक्वल टू, x किसके इक्वल हैं? इस सेट के अंदर जो सभी एलिमेंट हैं वो 3 के मल्टीपल हैं, यानी कि 3n. और 3 के मल्टीपल वो भी कौन से? एंड जो 3 के मल्टीपल हैं वो नेचुरल नंबर 1 के इक्वल टू और ग्रेटर हैं और 4 के इक्वल टू और लेस देन है. यानी कि 1 से लेकर 4 तक मूव कर रहे हैं. ये है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म. इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट लेते हैं. सेकंड पार्ट में हमारे को एक सेट दे रखा है, इसको ए सेट मान लेते हैं और उसके जो मेंबर हैं वो हैं, एलिमेंट्स हैं 2, 4, 8, 16, 32. देखो बेटा, अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ऐसे लग रहा है कि 2 की पावर 1, पहला मेंबर देखो, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16 और 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32. यानी कि 2 की पावर्स हैं. तो यहाँ से हमें क्लू मिल गया. तो चलिए अब हम इसको रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं. A इज द सेट ऑफ एलिमेंट x सच दैट x इज इक्वल टू, x किसके इक्वल है? 2 की पावर्स के. और 2 की पावर क्या है? n. और ये जो n था हम क्या चेंज करें इसको? 1 2 3. ये 1 2 3 क्या होते हैं? नेचुरल नंबर. यहाँ पे n क्या है? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. और कहाँ तक जा रहा है ये? 1 से 2 की पावर 1 से लेके 2 की पावर 5 तक. कैसे लिखेंगे? n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 5. सिंपल. तो ये था सेट बिल्डर फॉर्म सेकंड क्वेश्चन की. थर्ड पार्ट पे चलते हैं. फोर्थ क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में एक सेट गिवन है, इसको हमने ए मान लिया. क्या सेट है वो गिवन? कि 5, 25, 125, 625. सेम ये पिछले क्वेश्चन की तरह, जैसे पिछला क्वेश्चन 2 की पावर्स था, ये 5 की पावर्स लग रहा है. देखो 5 की पावर 1 करो 5 आएगा, 5 की पावर 2 करेंगे तो क्या आएगा? 5 5 जा 25. 5 की पावर 3 करेंगे तो क्या आएगा? 125. और 5 की पावर 4 करेंगे तो 625. पावर कौन कैरी हो रहा है? 1 2 3 4. ये क्या है? नेचुरल नंबर. और नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 1 से 4 तक. चलिए इन सभी बातों को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं. तो A is a set such that it is the set of x elements such that x is equal to 5 raised to power n. 5 की पावर है n और यहाँ पर n क्या है? n belongs to natural number and
n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 से स्टार्ट होके लेस देन और इक्वल टू कहाँ तक कैरी करेगा ये कैरी करेगा 4 तक, क्योंकि 5⁴ आया था ना। तो ये आ गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म थर्ड पार्ट की। चलिए फोर्थ पार्ट की ओर मूव करते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है? फोर्थ पार्ट में है हमारा एक सेट गिवन है 2 4 6 एंड सो ऑन। इनडेफिनेट है, ये आगे नहीं बताया गया कहाँ तक जाएगा, इनडेफिनेट है। तो ये क्लियर सा दिख रहा है बेटा कि ये टू के मल्टीपल्स हैं, और ये भी कह सकते हो सीधा कि इवन नंबर्स हैं। तो हम कहेंगे A is a set of x elements such that x is even number. That's all. इवन नंबर में सब कुछ आ गया। अब इसमें लिमिट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इनडेफिनेट है, जा रहा है आगे आगे, तो सिर्फ इतना सफिशिएंट है, x इज इवन नंबर। फिफ्थ पार्ट की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ पार्ट में गिवन है एक सेट है 1 4 9 ... 100। अब जब इसको आप चेक करते हैं तो देखो आपको क्लियर लग रहा है कि जो पहला नंबर है वो 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1। दूसरा नंबर देखो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 का स्क्वायर 9। ऐसे करते करते जो लास्ट डिजिट है वो 10 का स्क्वायर है, यानी कि ये नंबर ये 1 2 3 4 और 10 के स्क्वायर है। 1 2 3 4 क्या है? नेचुरल नंबर्स। सो नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर हैं और 1 से स्टार्ट होके 10 तक ये जा रहे हैं। तो चलिए इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। A is the set of x elements such that x type elements such that x is equal to n raised to power square, where n belongs to natural number। और नेचुरल नंबर कहाँ तक जा रहा है? ये 1 से स्टार्ट होके 1 के इक्वल टू और ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू 10 तक जा रहा है। तो इस तरह से हम सेट बिल्डर फॉर्म को लिखते हैं। तो चलिए बेटा फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं हमें, और एलिमेंट्स ये कहिए कि सेट्स दे रखे हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म में हमें गिवन है, हमें इन्हें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अब रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए फर्स्ट पार्ट को रीड करते हैं पहले। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पार्ट, ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स सच एज एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। यानी कि जो ए सेट है वो ऐसे एलिमेंट्स का सेट है जो ओड भी हों और नेचुरल नंबर भी हो। सिंपल सी बात है, ओड नेचुरल नंबर होते हैं 1 3 5 7। तो हम लिखेंगे ए इज द सेट हैविंग एलिमेंट्स 1 3 5 7। सेकेंड पार्ट करते हैं। अब सेकेंड पार्ट जो है उसमें गिवन है कि x एलिमेंट्स का ग्रुप है बी सेट सच दैट x इज एन इंटीजर -1/2 से बड़े और 9/2 से स्मॉल। इस तरह के एलिमेंट हैं उसमें कि वो सभी इंटीजर हैं और -1/2 से बड़े हैं और 9/2 से स्मॉल हैं। तो चलिए देखते हैं अब x में किस तरह के एलिमेंट्स हैं। x में एलिमेंट्स हैं -1/2 से बड़े और 9/2 से स्मॉल। अब x इसको डेसिमल फॉर्म में लिखिए 0.5, 9/2 को लिखिए 4.5। यानी कि हमारे जो इंटीजर हैं इस रेंज के इन बिटवीन हैं, -0.5 से सभी बड़े इंटीजर और 4.5 से छोटे इंटीजर। सो 0.5 -0.5 से पहला जो बड़ा इंटीजर है वो है 0। अब इंटीजर ही लिखने हैं 1 2 3
4, 5 नहीं हो सकता क्योंकि 4.5 से छोटा रहना चाहिए, तो 5 तो 4.5 से बड़ा हो जाएगा, तो ये हमारे एलिमेंट्स आ गए। चलिए लिखते हैं। सो B इज द सेट हैविंग एलिमेंट्स 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो ये आ गया आपका बी पार्ट। सॉल्यूशन थर्ड पार्ट का करते हैं। चलिए रीड करते हैं थर्ड पार्ट को। ए सेट C इज गिवन that is of x elements and x is such that x is an integer having x square less than or equal to 4, यानी कि x में वो इंटीजर हैं जिनका स्क्वायर या तो 4 के इक्वल है या 4 से कम रहता है। अब चलिए इस बात के लिए यानी कि हमारा जो है ऐसे हमें x एलिमेंट छाटने हैं कि उनका स्क्वायर करें तो या तो 4 आए और या फिर 4 से कम आए। तो इसमें इंटीजर लेने हैं हमें। x क्या है? इंटीजर। अब इंटीजर माइनस के भी हो सकते हैं। सबसे पहला देखिए, सबसे 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 तो हो ही गया, 0 का स्क्वायर 0 है, 4 से कम है। +1 भी हो गया क्योंकि +1 का स्क्वायर 1 है, 4 से कम है। 2 भी हो गया, +2 क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 के इक्वल टू है। 3 नहीं हो सकता क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 9 4 से ज़्यादा हो जाएगा। चलिए अब माइनस की ओर चलते हैं। -1 भी होगा, -1 का स्क्वायर 1 है, 4 से लेस है। -2 भी होगा क्योंकि -2 का स्क्वायर भी 4 है, तो वो 4 के इक्वल टू है। -3 नहीं होएगा क्योंकि -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, जो रेंज से बाहर हो गया। तो हमें एलिमेंट्स मिल गए। चलिए इनको लिखते हैं। तो C इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स -2, पहले माइनस वाले लिख लो सभी। -1, 0, +1, +2, सिंपल। तो ये था आपका थर्ड पार्ट। चलिए रीड करते हैं फोर्थ पार्ट। और फोर्थ पार्ट में बोलता है कि x एलिमेंट्स का ग्रुप है डी सेट, और उसमें सच दैट x इज ए लेटर इन द वर्ड लोयल। लोयल वर्ड में जितने भी लेटर आते हैं उन सब का ग्रुप है। अब लोयल में आप देखो, लिखो क्या क्या एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले LOYAL में L है, फिर O है, फिर Y है, फिर A है, और फिर दोबारा से L आ गया। तो रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। जब हम एलिमेंट्स लिखते हैं तो एक एलिमेंट को एक ही बार लिखा जाता है, ये बेटा ध्यान रखना आपने। तो ये हमारे एलिमेंट्स आ गए। फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट है हमारा कि एक सेट E है सच दैट X आर द एलिमेंट्स सच एज X इज ए मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। ऐसे मंथ का ग्रुप जिसमें 31 डे नहीं होते। चलिए लिखते हैं। सबसे पहला मंथ जनवरी से स्टार्ट हो जाए। जनवरी में तो 31 होते हैं। उसके बाद फेब है, फेबररी में 31 नहीं होते ना, 28 या 29 होते हैं। उसके बाद फेबररी के बाद अप्रैल, उसके बाद जून, जून के बाद जुलाई और अगस्त में तो 31 होते हैं। नहीं, जिनमें नहीं होते वो लिखने हैं, तो जुलाई अगस्त को छोड़ दो। उसके बाद सितंबर, उसके बाद नवंबर। तो ये हमारे उन मंथ्स का ग्रुप आ गया। तो ये एलिमेंट्स आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सेट F है। चलिए रीड करते हैं सिक्स्थ पार्ट को। F सेट है, इसमें सारे के सारे वो कंसोनेंट हैं इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स K, जो K से पहले आते हैं। चलिए लिखते हैं। F इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स। स्टार्टिंग से इंग्लिश को पढ़िए। सबसे पहले A तो वोवल है, उसके बाद B आ गया, C भी कॉन्सोनेंट है, D भी कॉन्सोनेंट है। E को नहीं लेंगे क्योंकि सिर्फ कॉन्सोनेंट लेने हैं। E वावल है ना। E के बाद F को लेंगे क्योंकि कॉन्सोनेंट है। G को लेंगे, H को भी लेंगे, I को भी लेंगे। I को नहीं लेंगे क्योंकि वावल हो गया ना, तो J को लेंगे, J को लेंगे। और K से को नहीं लेंगे क्योंकि K से पहले वाले। तो ये हमारे एलिमेंट्स का ग्रुप आ गया। ये है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन रीड करते हैं।
मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। यानी कि लेफ्ट में तो रोस्टर फॉर्म में दे रखा है और राइट में दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म में। इनको हमने मैच करना है। चलिए फर्स्ट पार्ट को रीड करते हैं, 6 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, उसकी रोस्टर फॉर्म को रीड करते हैं। ये लिखा है 1 2 3 6। अब इसको देखने से तो ये लग रहा है कि ये सभी जो हैं वो 6 के डिवाइजर या 6 के फैक्टर। अब इसकी रोस्टर फॉर्म में रीड करते हैं। ए पार्ट कह रहा है कि x इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6। ये डिवाइजर ऑफ 6 तो हो गया, साथ में क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर। लेकिन इनमें से 6 प्राइम नंबर नहीं है और 1 भी नहीं है, तो ए से तो नहीं मैच होगा। बी में जो है ओड नेचुरल नंबर हैं सभी, ये भी नहीं है क्योंकि एक इवन हो गया। सी में सभी नेचुरल नंबर हैं, सभी नेचुरल नंबर और डिवाइजर ऑफ 6, ये हाँ ये बनता है क्योंकि x इज द नेचुरल नंबर्स और डिवाइजर ऑफ 6। ये 1 2 3 6 सभी नेचुरल नंबर हैं और 6 के क्या हैं, डिवाइजर हैं। तो हम लिखेंगे कि क्वेश्चन सॉल्यूशन 6 का लिखेंगे फर्स्ट पार्ट में जो इसकी ए जो सेट है रोस्टर फॉर्म का वो मैच हो रहा है, सॉरी फर्स्ट जो सेट है वो मैच हो रहा है सी से। फर्स्ट के बाद आ जाइए सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में 2 3 गिवन है। अब ये भी डिवाइजर है 6 के और प्राइम नंबर भी है। और इधर आइए रोस्टर फॉर्म में देखिए, सबसे पहला लिखा है कि सेट बिल्डर फॉर्म में x इज ए प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। जी हाँ, तो सेकंड जो है हमारा ए सेट से मैच हो रहा है। यानी कि जो सेकंड है हमारा वो किससे मैच हो रहा है, ए सेट से, क्योंकि सभी डिवाइजर हैं 6 के और प्राइम नंबर भी हैं। और ए सेट यही कहता है जब हम इसकी सेट बिल्डर फॉर्म को पढ़ते हैं, एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। ये दो कंडीशन होनी चाहिए और दोनों इसमें हो रही हैं फुलफिल। अब आगे देखिए अल्फ़ाबेट्स हैं MATHEICS, इनसे बनने वाला वर्ड ऑब्वियसली मैथमेटिक्स ही है। देखिए हमारे डी सेट को रीड करिए जो सेट बिल्डर फॉर्म में है, एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। जी हाँ, तो हमारा थर्ड पार्ट जो है वो हुआ मैच किससे हुआ, ये मैच हो गया डी से। अब इसके बाद है फोर्थ पार्ट, 6 का फोर्थ पार्ट देखते हैं किससे मैच होगा। ये देखते हैं फोर्थ पार्ट में दे रखा है 1 3 5 7 9। 1 3 5 7 9 ये सभी क्या हैं, ये सभी के सभी ओड नेचुरल नंबर हैं और 10 से कम हैं। इधर हम जब रीड करते हैं सभी को, तो बी सेट को जब रीड करते हैं, बी को देखो क्या लिखा है, एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर एंड लेस देन 10। जी हाँ, तो ये जो फोर्थ पार्ट है जो रोस्टर फॉर्म का, वो सेट बिल्डर फॉर्म के बी पार्ट से मैच करता है क्योंकि ओड नेचुरल नंबर भी हैं और 10 से लेस देन भी हैं। तो हम लिखेंगे फोर्थ पार्ट विल बी मैच टू बी पार्ट ऑफ द set builder form. So this is all about the topic.